इस मंजर को देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये मंजर हकीकी नहीं है और कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोई कमाल है। सिर्फ ये मंजर ही नहीं बल्कि जमीन पर कई और जगह भी ऐसी हैं जो किसी और ही दुनिया का मकाम मालूम होती हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही चंद नाकाबिले यकीन जगहों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मॉरिशस दुनिया में अपने खूबसूरत साहिलों और शफाफ समंदर की वजह से मशहूर है, लेकिन वहाँ एक जजीरे के किनारे पर एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जिसे अंडर वाटर वाटरफॉल यानी पानी के नीचे आबशार कहा जाता है। इस मंजर में ऐसे दिखाई देता है जैसे पानी के नीचे एक आबशार समंदर की अथाह गहराइयों में गिर रही हो। इस मंजर की वजह यह है कि इस जजीरे के किनारे बतदरीज गहरे होते चले जाते हैं और जब इन किनारों से रेत नीचे को बहती है तो ऐसे दिखाई देता है जैसे पानी का झरना नीचे को गिर रहा हो। ये नाकाबिले यकीन मंजर एक गार की छत का है। इसमें चमकती हुई ये रोशनियां बल्ब नहीं बल्कि जगमगाते टिमटिमाते हुए जुगनू हैं। ये जुगनू इस तरह से जगमगाकर कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें गार की छत से लटकते लेसदार रेशों से चिपकाकर अपना शिकार बना लेते हैं। ये जुगनू जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतने ही ज्यादा चमकते हैं। इस गार में नीचे एक नदी भी बहती है जिसमें कश्ती पर सफर करते हुए ऊपर हजारों जुगनू एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो ड्रामाई और तखय्युलाती लगता है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाजरीन से यह दरखास्त करूंगा कि अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं। तुर्कमानिस्तान में मौजूद इस जगह को डोर टू हेल यानी जहन्नम का दरवाजा कहा जाता है। 1971 में जियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर तेल की तलाश के लिए एक टेस्ट रिग लगाई। थोड़ी ही खुदाई करने पर उन्हें मालूम हुआ कि नीचे कुदरती गैस की बहुत बड़ी पॉकेट मौजूद है। इससे पहले कि वो इसके मुताल्लिक कुछ करते खुदाई की जगह टेस्ट रिग समेत जमीन के अंदर धंस गई। इसके बाद उन्हें इस जगह पर मजबूरन काम को रोकना पड़ा, लेकिन इतने में एक नया मसला उठ खड़ा हुआ। इस जगह से मीथेन गैस निकलकर खारिज होने लगी जो इंसानों और कुदरती माहौल के लिए नुकसानदेह होती है। साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि अगर करीबी बस्तियों को नुकसानदेह मीथेन गैस से बचाने के लिए इस गैस को आग लगाई जाए तो ये चंद हफ्तों में ही खत्म हो जाएगी। चुनांचे उन्होंने आग लगाने के लिए सुराख में ग्रेनेड फेंका और नतीजतन आग भड़क उठी, लेकिन साइंसदानों का अंदाजा गलत साबित हुआ और ये आग चंद हफ्तों में बुझने की बजाय पिछले 50 सालों से मुसलसल सुलग रही है। ये सुराख 226 फीट चौड़ा और 98 फीट गहरा है। आपके अंदाजे के लिए बताता चलूं कि ये सुराख उतना ही बड़ा है जितना कि एक फुटबॉल का मैदान होता है। ये सुराख आग दहकती हुई मिट्टी और नारंगी रंग के शोलों से भरा पड़ा है। इस आग को बुझाने की बहुत कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन ये कोशिशें आज तक नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। अब ये सुराख सयाहों और मुहक्किकीन की दिलचस्पी का एक बहुत बड़ा मरकज बन चुका है। चाइना के हुनान सूबे में मौजूद टिएनजी पहाड़ इंतहाई अजीब शक्ल के पहाड़ हैं। ये पहाड़ 17,000 एकड़ के वसीओ अरीज इलाके पर फैले हुए हैं। ये पहाड़ 40 करोड़ साल पहले एक नॉर्मल पहाड़ की सूरत में वजूद में आए, लेकिन ये ऐसी मिट्टी से बने थे जो माहौलियाती और मौसमी असरात से कटती चली गई और यूं ये पहाड़ बारीक से बारीक होते चले गए। इनमें से सबसे बुलंद पहाड़ 3,976 फीट ऊंचा है। जब ये पहाड़ धुंध में लिपटे हुए होते हैं तो इंतहाई जादुई दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इन पहाड़ों को लेकर ही अवतार मूवी के इन सीन्स के लिए इंस्पायरेशन ली गई थी। इस स्ट्रक्चर को आई ऑफ द सहारा यानी सहराए सहारा की आंख कहा जाता है। इस नाम की वजह यह है कि अगर इस जगह को ऊपर स्पेस से देखा जाए तो ये एक आंख की मानिद नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि ये शेप सिर्फ ऊपर स्पेस से देखने पर ही नजर आती है और नीचे जमीन से देखने पर ये बस एक नॉर्मल जगह दिखाई देती है। ये स्ट्रक्चर सहराए सहारा में तकरीबन 40 किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है और 10 करोड़ साल पुराना है। इस स्ट्रक्चर में नजर आने वाले ये हम मरकज दायरे इस जगह पर मौजूद मुख्तलिफ अक़साम के पत्थरों के एक खास तरतीब में पड़े होने की वजह से नजर आ रहे हैं। ये अजीब स्ट्रक्चर अगर इंसानों का बनाया हुआ नहीं है तो एक बेहतरीन जियोमेट्रिकल शेप में
किस तरह से बन गया, इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। बाज माहिरीन का कहना है कि जहां कोई शिहाबे साकिब टकराया था, जिसके टकराने से ये हम मरकज दायरे बने हैं। लेकिन जिस जगह शिहाबे साकिब टकराया होता है, उस जगह के गिर्द ऐसे पत्थरों के आसार पाए जाते हैं जिन्होंने इंतहाई ज्यादा हीट को बर्दाश्त किया होता है। लेकिन जहां ऐसे किसी पत्थर के कोई आसार नहीं मिले हैं। बाज दूसरे माहिरीन का कहना है कि ये स्ट्रक्चर ज़माने कदीम में किसी आतिशफिशां के फटने की वजह से वजूद में आया था। लेकिन आतिशफिशां ज़्यादा इलाके में जो इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। कुछ और माहिरीन का कहना है कि ये दायरे नरम पत्थरों के हवा के कटाव की वजह से बने हैं। लेकिन इन पत्थरों ने दायरों की ही शक्ल क्यों इख्तियार की, इस बात की वो ताहाल वजाहत नहीं कर सके। ये जगह स्टोन फॉरेस्ट यानी पत्थरों का जंगल कहलाती है। इसे ये नाम क्यों दिया गया, मेरा नहीं ख्याल कि इसे खुद देख लेने के बाद मुझे इस बात की वजाहत करने की जरूरत है। ये जगह किसी दौर में समंदर के नीचे हुआ करती थी, जहां चूने के पत्थर इकट्ठे होना शुरू हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये इलाका पानी से बाहर निकला तो बारिशों से होने वाले कटाव से इन पत्थरों ने ऐसी मखसूस शक्ल इख्तियार कर ली। इन पत्थरों में से बाज पत्थर 2600 फीट ऊंचे हैं। मकामी ज़बान में इसके नाम का मतलब है ऐसी जगह जहां पैदल नहीं चला जा सकता। इसकी वजह यह है कि ये पत्थर इंतहाई नोकीले और तेज हैं, जिन पर अगर पैदल चलने की कोशिश की जाए तो ये चलने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोलंबिया का ये दरिया अपने मुनफरिद रंग की वजह से दुनिया के खूबसूरत तरीन दरियाओं में से एक है। इस दरिया के नीचे मुख्तलिफ रंगों के आबी पौधे पाए जाते हैं और इसका पानी इंतहाई शफाफ है। यही वजह है कि इस दरिया का पानी भी ऊपर से देखने पर रंगीन दिखाई देता है। इस दरिया के पानी में 5 मुख्तलिफ रंग नीला, सब्ज, पीला, ऑरेंज और सुर्ख वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। इन बेशुमार रंगों की वजह से इस दरिया को लिक्विड रेनबो और 5 रंगों का दरिया भी कहा जाता है। ये दरिया अपने बहाव में ऐसी जगहों से भी गुजरता है जहाँ के पत्थरों के अंदर कई छोटे बड़े सर्कुलर सुराख भी दिखाई देते हैं। नाजरीन, इन तमाम जगहों में से कौन सी जगह आपको सबसे खूबसूरत और हैरत अंगेज लगी है, ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।